श्री राधे। आइए, कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण पर पूरे भारतवर्ष की प्रजा गई हुई है और भगवान श्री कृष्ण आदि यदुवंशी भी गए हुए हैं। तो कल हमने सुना था वहां पर द्रौपदी और भगवान की 16,108 रानियों की आपस में चर्चा की, कैसे कैसे विवाह हुआ, भगवान के प्रति सारी रानियों की कैसी धारणा है। इस प्रकार से देवियों में चर्चा चल ही रही थी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। देखिए, आययो मुनयस्तत्र कृष्ण राम दिदृक्षया। भगवान बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े मुनि आए। कौन कौन आए? व्यास आए, नारद आए, च्यवन आए, देवल आए, विश्वामित्र आए, भरद्वाज आए, गौतम आए और वशिष्ठ आए, भृगु आए, बड़े बड़े पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि मार्कंडेय ऋषि, बृहस्पति सब आए। जब भगवान बलराम ने और कृष्ण ने देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं, तो तान दृष्ट्वा सहसोत्थाय, फौरन खड़े होकर बैठे हुए थे। सब लोग खड़े हो गए। पांडव हैं, कृष्ण है, राम है, उनका आदर पूर्वक अब बिठाकर कि सह राम अच्युत, बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उन ऋषियों की पूजा की है। बाकायदा स्वागत करके चरण धो के बिठाया और बिठाने के बाद आदर सत्कार करने के बाद, पूजा करने के बाद, देखिए ऋषियों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति भगवान के क्या विचार हैं। क्या कहते हैं भगवान? अहो वयम धन्य वृतोद्य लब्धम कार्ष्येन तत्फलम देवानामपि दुष्प्राप्यम यद योगेश्वर दर्शन। आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया। आप लोगों का दर्शन तो बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं होता है, आप जैसे योगेश्वरों का दर्शन हो गया है कि हम कम तपस्या वाले मनुष्यों के लिए हैं दर्शन स्पर्शन स्पर्शन, आपका दर्शन, आपका स्पर्श, चरण स्पर्श और आपसे बातचीत करने का सौभाग्य मिले, उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। बहुत गजब की बात भगवान ने कही है। न यम मया तीर्थानी न देवा मृच्छिला मया। ये मिट्टी और पत्थर के बनी हुई प्रतिमाएं, मूर्तियां इतनी जल्दी पवित्र नहीं करती हैं। गंगा यमुना आदि नदियां भी इतनी जल्दी पवित्र नहीं करती है। संत लोग, साधु लोग, ब्राह्मण लोग, योगेश्वर आप जैसे तो दर्शना देव साधव, तीर्थों से भी, मूर्तियों से भी, देवालयों से भी महत्व है संतों का, महापुरुषों का, ज्ञानियों का। तो इस प्रकार से प्रशंसा की और कहते हैं, नाग्निर न सूर्यो न चंद्र तारका, न अग्नि न सूर्य न चंद्र न तार न पृथ्वी, ये सब तो धीरे धीरे आपको हमें पवित्र करते हैं, परंतु विपस्सितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवा। थोड़ी देर संतों की सेवा करें, थोड़ी देर विद्वानों की सेवा करें, सारा पाप धो लेते हैं। भगवान ने उन ऋषियों की ऐसी प्रशंसा की, बेचारे ऋषि तो देखते रह गए। कहाँ तो भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, यहाँ तो हमारी ही प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। अब मुनि भी कहते हैं, यन्मायया तत्पविदुत्तमा वयम विमोहिता। आपकी, अब अंत में मुनि भी कहते हैं कि आपकी माया से हम तो मोहित हैं, और यदि से तब्या, यानी हम तो आपके द्वारा शासन योग्य हैं, आप हमारी स्तुति करते हैं, ये तो आपकी एक प्रकार से विडंबना है। भगवान की चेष्टा को कौन जानता है? भगवान समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, विद्वानों के प्रति, ये आपकी चेष्टा आप ही जाने। तो इस प्रकार से स्तुति की और भगवान ऋषियों ने कहा, आप ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म माने वेद, आप तो वेद स्वरूप है और ब्राह्मण वेद अध्ययन करते हैं, इसीलिए वेद और ब्राह्मण की रक्षा के लिए
आप ब्राह्मणों की इतना सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों की इतनी प्रशंसा करते हैं। न वयम न यम बिंदंति भूपा एका रामा च। सब लोग तो आपको एक सामान्य यदुवंशी कृष्ण समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या हैं। इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने कहा। जब आदर सत्कार पाने के बाद ऋषि मुनि जाने लगे। अब देखिए बहुत विचित्र बात, तब वसुदेव से रहा नहीं गया। तो वसुदेव क्या कहते हैं, तद्वीक्षतानुपव्रज्य वसुदेवो महायसा प्रणम्य चोपसंहृग्य बभासेदम सुयंति। तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे और पुत्र बलराम और श्री कृष्ण से संवाद करके जा रहे हैं, तो जाकर ऋषियों के पैरों में गिर गए। वसुदेव, प्रभु मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, हाँ, कर्म में फंसा हुआ हूँ, तो कर्म में फंसे हुए व्यक्ति का की मुक्ति कैसे मिल सकती है, कर्म से कर्म का निर्हार कैसे हो सकता है, आप हमें ये बताएं। तो चरण पकड़कर ऋषियों को जाते जाते ये प्रश्न किया। किसने? स्वयं भगवान के पिता वसुदेव ने ऐसा कहा। तो तब मुस्कुराते हुए नारद कहते हैं, बहुत गजब की बात कहते हैं नारद जी, कृष्णम मत्वार्भकम यन्न पृच्छति से। जो साक्षात परमात्मा परमेश्वर पुत्र के रूप में आया है और उन्हें अपना बालक समझकर अपने कल्याण की बात है आप हमसे पूछ रहे हैं, बताइए गजब की लीला है भगवान की। तो कहते हैं सन्निकर्षो हि मर्त्याणाम अनादरण कारण। कोई वस्तु हमारे बहुत नजदीक है तो हम अनजाने में उसका अनादर कर बैठते हैं, उसका अपमान करते। कहते गंगा के नजदीक रहने वाला व्यक्ति स्नान करने के लिए दूर किसी तालाब में जाता है, गंगा में स्नान नहीं करता क्योंकि अत्यंत नजदीक है। तो ज्यादा नजदीक होने से भी हम उसका अपमान करते हैं, उपेक्षा करते हैं। साक्षात भगवान घर में निवास कर रहे हैं, आप हमें पूछ रहे हैं, तो हमारा बताना फर्ज है। अब यहाँ बड़ी विचित्र बात कही है नारद जी ने। मनुष्य 3 आशाओं और 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है। हमारी मुख्य 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, जिनको कहते ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। हमें सबसे पहले वित्तेषणा, धन की इच्छा होती है ताकि धन के सहारे हम सुख चैन से रहें। फिर पुत्रेषणा होती है कि हमारे वंश को चलाने वाला पुत्र हमारे पास हो। फिर अगर ये दोनों उपलब्ध होते हैं तब हमें होती है लोकेषणा, इस संसार में हमारा नाम हो, हमें सब लोग जाने, हमारी प्रसिद्धि हो, हमारी कीर्ति हो। तो आपकी तीनों इच्छाएं तो पूरी हो गई। साक्षात भगवान के पिता हैं आप, धन की कोई कमी नहीं, द्वारका जैसे उसमें रहे हुए हैं। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा तो आपकी पूरी हो गई। पर मनुष्य 3 ऋण लेकर पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 3 प्रकार के ऋण होते हैं। कहते हैं देवर्षि पितृणाम जातो, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण होते हैं। देवताओं ने हमें ऐसा सुंदर शरीर दिया है, विकलांग नहीं बनाया है, हृष्ट पुष्ट 10 इंद्रियां हैं, सब कुछ है। तो देवताओं की कृपा से ऐसा शरीर मिला है। तो उन देवताओं के प्रति कृतज्ञ कर रहने के लिए हम यज्ञ याग आदि करते हैं, पूजा अर्चना आदि करते हैं। तो ये देव ऋण है। और एक है ऋषि ऋण। बड़े बड़े ऋषियों ने वेद, पुराण, महाभारत आदि ग्रंथ दिए ताकि हमारी आंखें खुल जाए, हमारा अज्ञान दूर हो जाए। उन ऋषियों ने जो हमें ज्ञान का भंडार दिया है उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो वो है ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और एक है पितृ ऋण। जिन पितरों ने हमारा शरीर जन्म दिया है तो उनका वंश अविच्छिन्न रूप से चलता रहे, तो संतानोत्पत्ति कर देना ये भी एक प्रकार से जो है ऋण है। तो हम अगर वंश को उच्छेद न करके वंश को चलाने के लिए एक संतान दे के जाएं तो ये पितृ ऋण है।
तो आप की तो संतान है, पितृ ऋण आपकी हो ही गई है, और आपने वेद आदि का अध्ययन किया है तो ऋषि ऋण भी हो गया, देव ऋण अभी आपका बाकी है। तो आप अब यज्ञ करें, यज्ञ के द्वारा देव ऋण से उन्मुक्त होकर आप साक्षात भगवान के पास जाएंगे, ऐसा ऋषियों की ओर से नारद जी ने कहा। तो फिर चरण पकड़ लिए, ऐसा अवसर कहाँ आएगा मेरा, कुरुक्षेत्र जैसा पवित्र स्थान है और आप जैसे ऋषि मुनि आए हैं, तो आप ही को मैं ऋत्विजों के रूप में वर्ण करता हूँ। तो वहां पर उन्हीं आए हुए ऋषियों को, किसी को आचार्य, किसी को अध्वर्यु, किसी को होता, किसी को ऋत्विज, इस प्रकार से वर्ण किया और बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। आए तो थे यहाँ पर सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए, तो वहीं यज्ञ किया। और वसुदेव की 18 पत्नियां, अब पिता 18 पत्नी रखे तो पुत्र 16,100 रखे तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। तो 18 पत्नियों के साथ वसुदेव ने दीक्षा ली, यज्ञ की दीक्षा ली, बड़े हिसाब से यज्ञ संपन्न किया। अंत में अभवृत स्नान किया और बलराम कृष्ण आदि अपने सबके उन्होंने अभवृत स्नान किया। तो इस प्रकार से बहुत दिन, 3 महीने तक रहे। तो यज्ञ समाप्ति के बाद सब लोग गए, धृतराष्ट्र आदि जो आए थे सब गए, परंतु नंद बाबा का तिबलाला, अब तो जाऊं, अभी रुक जाओ बाबा, अभी रुक जाओ बाबा, करते करते 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में रहे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक निवेदन करना चाहूं, आजकल इस आने जाने की सुविधा से क्या हो गया, गए तीर्थ में और बस जो खाया हुआ था वो वहीं छोड़ दिया और बस दर्शन किया, लौट के आ गए। तीर्थ का अर्थ ये नहीं है। उस क्षेत्र में जाना, वहां के लोगों को जानना, वहां की परिस्थिति को जानना, परिक्रमा करना, सर्वत्र घूमना, वहां की संस्कृति को जानना, देश को पहचानना, तो ये तीर्थ का अर्थ है। तो आजकल तो तीर्थ केवल भ्रमण का माध्यम बना है। देखिए 3 महीने तक रहे, जब 3 महीने हो गए तब जाकर तो इस बीच में एक बार नंद बाबा और वसुदेव का बहुत गजब का संवाद हुआ है। देखिए क्या कहते हैं, कृष्ण रामो ग्रसेनाद्य वासिद बंधु वत्सल, जब जाने को होते नंद बाबा, अभी तो रुक जाओ ना बाबा, क्या जल्दी है, क्या बिगड़ रहा, वहां सारा काम तो चल रहा। तो इस प्रकार से तो 3 महीने तक रहे। एक दिन वसुदेव नंद बाबा से कहते हैं, क्या कहते हैं, भातरी सकृत पाशो नृणाम यह स्नेह संगीत तम दुस्त्यजमहम मन्ये सुराणाम अपि योगिना। भैया भगवान ने प्रेम का पास ऐसा बनाया, प्रेम रूपी रस्सी ऐसी बनाई, इस रस्सी को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। देखिए ये पुत्र के स्नेह में, संबंधियों के स्नेह में ऐसा बंधा हूं, आप लोगों से मिलने के लिए भी नहीं आ पाया मैं, क्योंकि जब विपत्ति में थे तो सद्य तत्काल पैदा हुए बच्चे को ले जाकर उनके बिस्तरे में सुला के आ गए थे। किनके बिस्तरे में? नंद बाबा के बिस्तरे में सुला के आ गए थे भगवान श्री कृष्ण को। तो कहते हैं प्राग कल्पाच कुशलम भ्रातर भुवना चरामहि, पहले तो असमर्थ था, कंस के अत्याचारों से दबा हुआ था, आपका कोई उपकार नहीं कर पाया। अधुना श्रीमदान्धाक्षा, अब ऐश्वर्य के मद से हमारी आंखें ऐसी अंधी हो गई कि न पश्याम पुरस्थितम, सामने होने पर भी देख नहीं, अपनी निंदा कर रहे। देखिए पहले तो असमर्थ थे, इसलिए आपका स्वागत सत्कार, आपके यहाँ आना जाना नहीं हो पाया। अब धन के मद से ऐसे अंधे हो गए कि पूरा सता न पश्याम, सामने है फिर भी दिखाई नहीं देता। धन का अंधेरा ऐसा होता है, पैसे की गर्मी ऐसी होती थी। यद्यपि वसुदेव में पैसे की गर्मी नहीं है, अगर पैसे की गर्मी होती, अहंकार होता तो ऐसी बात नहीं कहते। ये समाज को दिखाने के लिए जब व्यक्ति धनी होता है
तो गरीब व्यक्ति सामने भी खड़ा हो उसे वो दिखाई नहीं देता, संबंध भी भूल जाता है, मित्रता भूल जाता है, अपनत्व तो भूल जाता है। तो कहते हैं, हाँ, तो इस प्रकार से रोते हुए कह रहे, अंत में क्या गजब की बात कहते हैं वसुदेव, महाराज श्री अभूत पुंसः श्रेयस कामस्य मानद। भैया नंद बाबा, मैं तो कहता हूं जिस मनुष्य का कल्याण हो उसे राज्यश्री न मिले, उसे ऐश्वर्य और धन संपत्ति न मिले, तो स्वजनानुत बंधुनवा न पश्यते यया, जिस राज्य लक्ष्मी से जिस धन संपत्ति के कारण अपने बंधुओं को भी नहीं देख पाता है, अपने सगे संबंधियों को भी देख नहीं पाता, इसलिए राज्य और धन ज्यादा न आए, ऐसी बातें की। वासुदेव ने रोते हुए ऐसे कहा। तो ए रुरोद तत्कृतां मैत्रीम, तो कैसे मित्रता निभाई थी, कैसे अपने दोनों बच्चों को पाला था बलराम और कृष्ण को नंद बाबा ने, तो उनकी वो बात याद करके इतने बुजुर्ग होने पर भी आंखों से आंसू गिरा कर रोने लगे। वसुदेव नंद बाबा ने उन्हें समझाया। इस प्रकार 3 महीने रहने के बाद अपार धन संपत्ति पूरे, क्योंकि आए थे वो बैलगाड़ियों में अपार धन संपत्ति भर के वापस किया। देखिए, सौहार्द और मित्रता कभी धन के आगे नहीं आना चाहिए, कभी भी, हाँ, ऐश्वर्य के आगे मित्रता नहीं आनी चाहिए। यही बात हमने भगवान श्री कृष्ण से रामचरित्र में भी पढ़ा, और यहाँ स्वयं भगवान के पिता वसुदेव यही बात कहते हैं कि अगर ऐसा ऐश्वर्य, अगर ऐसा राज्य लक्ष्मी ऐसी होती है जो अपनों को भुला देती है, तो उस धन के होने से न होना अच्छा है, ऐसी राज्य लक्ष्मी के होने से न होना अच्छा है। तो ये 84वां अध्याय। जय जय श्री राधे।